व्यवस्था के खिलाफ जो वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और अपने घर को हिंदू नहीं बना सकते, अपने गांव को हिंदू, पहले अपने गांव को हिंदू राष्ट्र बनाओ, अपना गांव बनाओ हिंदू। मुझे ले जाते बाहर और मेरी बंदूक से मेरे को ही गोली चलवाते और मेरा मर्डर इनकाउंटर कर देते। वो उनकी इच्छा थी। कौन कौन लोग आ रहे हैं 17 की रैली? इसमें आपके मौर्य जी आ रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं। अब चूंकि मेरे जो वाहन था वो पूरे जब्त है, उन्होंने क्या किया पर पूरे, चूँकि मेरे यहाँ हूटर नहीं थे, एम्पलीफायर थे, स्पीकर थे, वो निकाल लिए। आज तक परमिशन नहीं दी है। मानवर कांसी राम जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं 17 तारीख को। अपने बहुजन नायक, दलितों के मसीहा, पूरे देश के नायक, उनका हम जन्मदिन मना रहे हैं। उसकी भी परमिशन नहीं मिल पा रही है, आज तक अभी तक नहीं मिली। मैं तो करीब 100 गांव होकर आया हूँ। इस देश के सबसे बड़े बाबा, टीवी वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ 17 मार्च को बड़ी रैली होने जा रही है मध्य प्रदेश के छतरपुर में। मेरे साथ हैं आरडी प्रजापति, पूर्व विधायक, समाज सेवक, बहुजन समाज के बड़े नेता। क्यों धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ रैली कर रहे हैं साहब? हम धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्था के खिलाफ जो वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और अपने घर को हिंदू नहीं बना सकते, अपने गांव को हिंदू, पहले अपने गांव को हिंदू राष्ट्र बनाओ, अपना गांव बनाओ हिंदू, जहां दलित बच्ची शादी नहीं कर सकती है, जहां आपका भाई रिवाल्वर लेकर के मारता है, गाली देता है, लातों से मारता है, उनके कपड़े फाड़ देता है, औरतों को मारता है और उनके खाना पीना को फेंक देता है। और वो कहता है बाबा कि मैं नहीं जानता कि कब हो गया। जब आप दूसरे का तकदीर जानते हैं, बगैर बताए पर्चा जानते हैं, पूरे भारत की न्यूज़ आपके पास है, तो आप अपने भाई को नहीं जानते कि क्या करने वाला है। जब इनके ऊपर आक्रमण हुआ तो ये बोले कि साहब, अरे मुझे एक रिपोर्ट मिली है कि मेरे ऊपर धमकी मिली है मारने के लिए, तो अज्ञात आदमी से लिखवा रहे हैं। अरे जब आप कह रहे हो कि विश्व गुरु बनाना है, मुझे सबकी जानकारी है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, और कहीं का भी कोई बगैर देखे पर्चा लिख लेते हो पहले, तो आप अपना पर्चा नहीं लिख रहे हो, इसलिए ये पाखंड है। और इन्होंने जो महिला हमारी बेटी के साथ अन्याय किया और हम लोग गए थे, इन्होंने मुझे जान से मारने के लिए प्रयास करवाया। मेरे को 1000 SF के जवान लाए, दो बढ़िया क्या कहते हैं जो वज्र वाहन होते वो लाए, और करीब 25-30 4 व्हीलर लाए, और उसमें RDX था, AK-47 थी, करोड़ों रुपए था, विदेशी मुद्रा थी और ड्रग्स वगैरह था। अगर मेरे अंदर घुसते और मुझे ले जाते बाहर और मेरी बंदूक से मेरे को ही गोली चलवाते और मेरा मर्डर इनकाउंटर कर देते। वो उनकी इच्छा थी। कौन कौन लोग आ रहे हैं 17 की रैली? इसमें आपके मौर्य जी आ रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं। अब चूँकि मेरे जो वाहन था वो पूरे जब्त है, उन्होंने क्या किया पर पूरे, चूँकि मेरे यहाँ हूटर नहीं थे, एम्पलीफायर थे, स्पीकर थे, वो निकाल लिए। आज तक परमिशन नहीं दी है। मानवर कांसी राम जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं 17 तारीख को। अपने बहुजन नायक, दलितों के मसीहा, पूरे देश के नायक, उनका हम जन्मदिन मना रहे हैं। उसकी भी परमिशन नहीं मिल पा रही है, आज तक अभी तक नहीं मिली। मैं तो करीब 100 गांव होकर आया हूं और लाखों की तादाद में हम इकट्ठे होंगे। हमको ये हमारे मुहतबंद नहीं कर लेंगे। आज धीरेंद्र शास्त्री से क्या दिक्कत है? वो तो अच्छे आदमी है। नहीं, हम तो कह रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री बहुत अच्छे आदमी। मैं भी तो कह रहा हूँ उसको यहाँ दिल्ली में बैठा लेना चाहिए भाई, दिल्ली में बैठा लेना चाहिए। ना ED ना CD ना कोई भी सब एजेंसी समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो सब जानता है जो आपके पूरे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तीनों इनको जो वायुसेना, थल सेना, नभ सेना, इनको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठ जाए। जो भी वहाँ से वो आएगा आतंकवादी, वो यहाँ से मिसाइल लगवा देंगे। और ये जो करोड़ों आदमी, अरबों खरबों का खर्च कर रही है गवर्नमेंट, ये सिपाही और हमारे नौजवान रात को गर्मी में, ठंडी में, माइनस में रहते हैं, ये वहाँ क्यों रहें? यहाँ बाबा को बैठा दो, और नहीं तो बाबा को बॉर्डर में भेज दो। और जिस दिन बाबा बॉर्डर में चले जाएंगे, उसी दिन इनकी जो पर्दनी है ना, जो धोती पहनते हैं, गीली हो जाएगी। उस दिन पता चलेगा क्या होता है। बाबा साक्षात हनुमान जी से बात करते हैं, रावण से। मैं बता रहा हूँ, अरे वो तो हनुमान जी कहते हैं हाँ हेलो हनु। अब मैंने तो अभी तक हिंदू, रावण से बात होती है, रावण से बात होती है, रावण से
10 मुँह से बात होती तो उनने 9 बंद करा दिए थे। और आप ये मानिए, मैंने तो उसको इतना पहली बार सुना, अत्यंत शंकराचार्य से नहीं सुना। उन्होंने कहा राम के 5 बाप है। ये तो भारत रत्न नहीं, इसको विश्व रत्न देना चाहिए, जो विश्व में हिंदू रत्न है, कि राम के 5 बाप हैं। अभी तो हम एक ही दशरथ को मानते थे, अब पता नहीं 5 बाप कौन कौन से हैं। तो ये हिंदू के ठेकेदार हैं। अगर ये सब जानता है तो जितने, तो अब तो उनकी भाई की गिरफ्तारी हुई ना, जमानत मिल गई, अब क्या चाहते हैं? मेरा निवेदन है कि भाई की गिरफ्तारी इसलिए हुई कि जब हमने 17 तारीख को घोषणा कर दिया, मैं चूँकि वहाँ गया था 5000 लोगों को लेकर, और 17 तारीख को हमने घोषणा कर दी, तो जमानत कैसी हुई? एक दिन में ही उनको अरेस्ट किया जाता है और एक दिन में ही छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, चूँकि उनकी स्वयं की सरकार है, और जज भी उनके यहाँ जाते हैं, और पूरा सरकार ADGP से लेकर उनके चरणों में बैठा रहता है। तो 1 घंटे में, वो तो बारात के लिए गया था, जैसे दूल्हा जाता है, टीका लगाता है और तिलक लगा के घर आ जाता है, वो कोई उसके साथ थोड़ी होता। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब ये सब जानते हैं तो जितने मर्डर हो रहे हैं, कत्ल, जब ये सब जानते हैं, देश को, पूरे विश्व को सब चीज़ जानते हैं, तो कत्ल कौन कराने वाला? धीरेन्द्र शास्त्री। चोरी कौन करवाने वाला? धीरेन्द्र शास्त्री। आतंक कौन फैलाने वाला? धीरेन्द्र शास्त्री। और आपके, लेकिन अभी तो उन पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ है ना, ये आरोप बलात्कार नहीं, बलात्कार कौन करवाने वाला? धीरेन्द्र शास्त्री। दंगा कौन फैलवाने वाला? धीरेन्द्र शास्त्री। कैसे? ये जब सब जानता है ना, अभी पूछते नहीं मूर्ख। अर्जी ले जाना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, अर्जी ले जाना चाहिए, और सेना की कि भैया ये अर्जी बताओ, आप एक जगह बैठ जाओ। ये अर्जी ही नहीं ले जाते, चूँकि इसलिए नहीं ले जाते, नकली सरकार है। असली सरकार तो बागेश्वर धाम सरकार है, सब सरकारें फेल है। चूँकि सरकार इसलिए फैले कि सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, ये जो केंद्रीय मंत्री, ये सब उनके चरणों में लगे रहते हैं। तो सरकार वो है असली, ये तो नकली है। असली जो मनु का संविधान चल रहा है, वो संविधान वाली सरकार है। सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ उनके भाई ने जिस तरह की घटना की है, जिस तरह से उनको जमानत भले मिल गई हो, लेकिन पूरा बहुजन समाज गुस्से में है। और वो 17 मार्च को मध्य प्रदेश के छतरपुर में RG प्रजापति के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल होने जा रहे हैं। शुक्रिया, सब लोग आएंगे सर, शुक्रिया। वो SC ST OBC और JS के और सभी लोग, हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो पूरी बातचीत के लिए आप, पूरी खबर पर आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।